आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड टिश्यूज के बारे में। तो कंपाउंड टिश्यूज प्लांट्स में पाए जाने वाले ऐसे टिश्यूज हैं जो कि बनते हैं सेवरल टाइप्स ऑफ सेल्स से। यानी इस तरह के टिश्यूज के अंदर काफ़ी ज़्यादा तादाद में सेल्स शामिल होते हैं। और अगर हम बात करें कंपाउंड टिश्यूज की, तो कंपाउंड टिश्यूज को कॉम्प्लेक्स टिश्यूज भी कहते हैं और इसमें शामिल हैं जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज। तो जाइलम और फ्लोएम के बारे में डिटेल से डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि प्लांट टिश्यूज को डिवाइड कितनी क्लासेस में किया जाता है और किस किस तरह के टिश्यूज जो हैं वो प्लांट्स में पाए जाते हैं। तो इस फ्लो चार्ट की मदद से हम देख सकते हैं कि प्लांट टिश्यूज को डिवाइड किया जाता है मुख्तलिफ क्लासेस में। तो बेसिकली प्लांट टिश्यू को डिवाइड किया जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में और परमानेंट टिश्यूज में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड कर सकते हैं, जबकि परमानेंट टिश्यूज में सेल्स डिवाइड नहीं कर सकते। अब परमानेंट टिश्यू को फर्दर डिवाइड किया जाता है सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में। तो सिंपल या ग्राउंड टिश्यूज जो होते हैं उनमें एक तरह के सेल्स होते हैं। तो सिंपल टिश्यू को फर्दर डिवाइड किया जाता है एपिडर्मिस, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा में, जबकि कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में एक से ज्यादा सेल्स मिलके कॉम्प्लेक्स टिश्यू या कंपाउंड टिश्यू बनाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड टिश्यू को वेस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। और यानी कॉम्प्लेक्स और या कंपाउंड टिश्यू के अंदर जो एग्जाम्पल है वो है वेस्कुलर टिश्यू की। तो प्लांट्स के अंदर वेस्कुलर टिश्यू कौन कौन से होते हैं? जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम के जो टिश्यूज हैं उनको कंपाउंड टिश्यू या कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं, क्योंकि उसमें डिफरेंट टाइप्स के सेल्स शामिल हैं। तो इसको डिटेल से हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। तो कंपाउंड टिश्यूज में सबसे पहले हम बात करते हैं जाइलम टिश्यू की। तो जाइलम टिश्यू के अंदर मुख्तलिफ किस्म के सेल्स पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें जाइलम के फंक्शन की, तो जाइलम का फंक्शन होता है वाटर की ट्रांसपोर्ट करना। क्योंकि ये वेस्कुलर टिश्यूज हैं तो वेस्कुलर टिश्यूज ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। तो जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर प्लस न्यूट्रिएंट्स को। कहाँ से ट्रांसपोर्ट करता है? रूट से ट्रांसपोर्ट करता है स्टेम और लीव्स की तरफ। तो जाइलम की जो फंक्शन है वो क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। अब हम बात करते हैं जाइलम में पाए जाने वाले मुख्तलिफ किस्म के सेल्स की। तो जाइलम के अंदर शामिल हैं जाइलम पेरेन्काइमा, वेसल सेल्स, ट्रैकीड सेल्स, जाइलम फाइबर्स। तो अगर हम बात करें जाइलम पेरेन्काइमा की, तो जाइलम पेरेन्काइमा के अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं वो लिविंग सेल्स हैं। यानी सिर्फ जो पेरेन्काइमा के सेल्स हैं, जो जाइलम में जो पेरेन्काइमा के सेल्स होते हैं वो लिविंग हैं। बाकी सारे सेल्स क्या हैं? वो डेड सेल्स हैं। क्योंकि ये लिविंग सेल्स होते हैं तो ये ज्यादातर थिन वॉल्ड होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स में ये थिक वॉल्ड भी होते हैं। यानी जो पेरेन्काइमा के सेल्स की वॉल्स हैं वो थिन या थिक हो सकती हैं। और अगर हम बात करें जाइलम पेरेन्काइमा के फंक्शन की, तो इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है स्टोरेज करना, फूड की स्टोरेज करना। और कौन से फूड की स्टोरेज करना? जिसमें ज्यादातर स्टार्च और फैटी फूड वगैरह शामिल है। तो इन फूड की जो स्टोरेज का काम है वो जाइलम के पेरेन्काइमा सेल्स करते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे ये क्या नजर आ रहे हैं? एलोंगेटेड सेल्स। ये इस तरह के लंबे लंबे सेल्स होते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? ट्रैकीड्स। ट्रैकीड्स के अलावा जो वेसल सेल्स होते हैं वो भी क्या हैं? वो एलोंगेटेड सेल्स हैं। तो ट्रैकीड्स और वेसल्स के जो सेल्स होते हैं वो अंदर से हॉलो होते हैं, यानी खाली खाली से होते हैं, और लंबे लंबे के सेल्स होते हैं। और ये क्या है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। तो इनका फंक्शन क्या है? यानी जाइलम टिश्यू के अंदर ट्रैकीड्स और वेसल्स का काम क्या है? कंडक्ट करना, यानी ट्रांसपोर्ट करना। किस चीज की ट्रांसपोर्ट करना? वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट करना। तो बेसिकली जो जाइलम का जो फंक्शन होता है कंडक्शन या ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, तो जाइलम के अंदर वो कौन से सेल्स करते हैं? ये वाला कंडक्शन का काम ये करते हैं ट्रैकीड्स और वेसल सेल्स। अब हम अगर बात करें जाइलम फाइबर्स की, तो जाइलम फाइबर भी वेसल्स और ट्रैकीड्स की तरह डेड सेल से मिलके बने होते हैं। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं ट्रैकीड्स और वेसल्स के दरमियान।
और अगर हम जाइलम फाइबर के फंक्शन की बात करें तो इनका फंक्शन है सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो ये तो था जाइलम टिश्यू जिसका काम होता है वाटर की ट्रांसपोर्ट करना और जिसमें मुख्तलिफ किस्म के यानी जाइलम के अंदर मुख्तलिफ किस्म के हमने सेल्स को डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं कंपाउंड टिश्यू में सेकंड टाइप ऑफ टिश्यू की जिसको कहते हैं फ्लोएम। तो जाइलम की तरह फ्लोएम भी कंपाउंड टिश्यू की एक टाइप है और फ्लोएम का क्या फंक्शन है? फ्लोएम का फंक्शन है फूड की ट्रांसपोर्ट करना। तो फूड किस फॉर्म में होता है? शुगर की फॉर्म में होता है और बनता कहाँ पे है? ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में यानी लीव्स के अंदर। तो ये लीव से फूड को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स के बाकी के हिस्सों में। अब हम बात करते हैं फ्लोएम टिश्यू में पाए जाने वाले मुख्तलिफ किस्म के सेल्स की। तो हम एक डायग्राम की मदद से फ्लोएम टिश्यू को समझ सकते हैं। तो इस डायग्राम में हम फ्लोएम टिश्यू देख सकते हैं और उसके अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के सेल्स हैं वो भी हम क्लियरली देख सकते हैं। तो फ्लोएम के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के सेल्स हैं उनमें शामिल हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स और सीव ट्यूब। तो फ्लोएम का जो टिश्यू होता है वो बेसिकली लिविंग टिश्यू होता है यानी उसमें ज्यादातर लिविंग सेल्स होते हैं सवाए फ्लोएम फाइबर के। तो फ्लोएम फाइबर के अंदर जो सेल्स मिल के टिश्यूज बनाते हैं वो क्या होते हैं? वो डेड टिश्यूज होते हैं। तो बाकी के जो सेल्स होते हैं, सेल की जो टाइप्स हैं वो क्या हैं? वो लिविंग हैं सवाए फ्लोएम फाइबर्स के जिसके अंदर डेड टिश्यूज शामिल हैं। तो अगर हम बात करें फ्लोएम फाइबर्स के फंक्शन की तो इनका फंक्शन होता है कंडक्टिव सेल्स ऑफ फ्लोएम को सपोर्ट करना। तो कंडक्टिव सेल्स जैसे कि सीव ट्यूब के अंदर जो सेल्स होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं फ्लोएम के फाइबर्स यानी उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग में मदद देते हैं फाइबर्स। इसके अलावा फ्लोएम फाइबर्स का क्या फंक्शन है? ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। किसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं? प्लांट की स्टेम को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से जो फ्लोएम फाइबर्स हैं उनका काम है सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। अब हम बात करते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स की। तो फ्लोएम के जो पैरेन्काइमेटिस सेल्स होते हैं उनका काम होता है फूड की स्टोरेज करना। अब हम बात करते हैं कंपेनियन सेल्स की। तो कंपेनियन सेल्स जो होते हैं वो सीव ट्यूब के सेल्स के साथ क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं और इनका फंक्शन क्या है? ये ज्यादातर रेगुलेट करते हैं सीव ट्यूब की एक्टिविटी को। यानी जो सीव ट्यूब के जो सेल्स हैं उनका बेसिक फंक्शन जो होता है कंडक्शन का काम करना। तो उसमें कंपेनियन सेल्स सीव ट्यूब के सेल्स की मदद करते हैं। अब हम बात करते हैं सीव ट्यूब्स की। तो सीव ट्यूब्स फ्लोएम टिश्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स हैं क्योंकि ये काम करते हैं कंडक्शन का। यानी बेसिकली जो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट का काम करती है, फूड की ट्रांसपोर्ट का काम करती है, तो वो अपने किस पार्ट या किस सेल की मदद से करती है? सीव ट्यूब्स की मदद से करती है। तो सीव ट्यूब क्या होती हैं? ट्यूब लाइक बॉडीज होती हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये क्या है? लंबी लंबी ट्यूब लाइक बॉडीज हैं। तो ये इस तरह के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं और इसी के अंदर सीव ट्यूब के अंदर सीव प्लेट्स भी होती हैं यानी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। और सीव का मतलब होता है छलनी। अगर हम देखें यहाँ पे तो हमें छोटे छोटे सुराख नजर आ रहे हैं। जैसे आटा छानने वाली जो छलनी होती है उसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं, तो इसी तरह सीव प्लेट के अंदर छोटे छोटे सुराख हैं। तो सीव प्लेट का जो फंक्शन होता है वो है साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन करना यानी जो एडजेसेंट एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड सेल्स होते हैं उनको कनेक्ट करने का काम करती है। और अगर हम बात करें सीव ट्यूब की तो सीव ट्यूब क्या है? मेजर कंडक्टिंग सेल्स हैं यानी ये फ्लोएम के लिए कंडक्शन का काम करते हैं। तो सीव ट्यूब क्या है? सीव ट्यूब मेजर कंडक्टिंग सेल्स ऑफ फ्लोएम हैं। तो ये तो थे कंपाउंड टिश्यूज जिसमें हमने पढ़ा जाइलम और फ्लोएम के बारे में। तो आज हमने पढ़ा कंपाउंड टिश्यूज के बारे में।